क्या हाल चाल दोस्त, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैंने पिछली वीडियोस में क्या बताया था, फर्स्ट वीडियो में चार टॉपिक्स हमारे जो है यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है काफी मैक्स होती है। हमने वो चार टॉपिक्स पिछले 4 लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी करवा दिए। और आज लेकर आया हूँ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं और डायमेंशन। आज हम इस लेक्चर में इन चार टॉपिक्स के बारे में एक साथ पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण और काफी हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, तो आखिर तक बने रहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले नीट के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, लास्ट ईयर्स, उसके लास्ट ईयर्स, उसके लास्ट ईयर्स, यानी 24 तक क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आज। तो लेट स्टार्ट बिना कोई देरी किए। क्या होती हैं भौतिक राशियां? भौतिक राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, जिन्हें मापा या तौला जा सकता है। क्या होती हैं जिन्हें मापा या तौला जा सकता है? उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां कहते हैं, जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, जिन्हें मापा या तौला जा सकता है। मैंने क्या बोला, भौतिक राशियां क्या होती है जिन्हें मापा या तौला जा सकता है। क्या मेरा दोस्त बताएगा दूध को मापा या तौला जा सकता है? क्या दूध को मापा या तौला जा सकता है? दूध, शक्कर, तेल, क्या इनको मापा या तौला जा सकता है? क्या ये भौतिक राशियां हैं? मेरा दोस्त तुम बताएगा क्या दूध, शक्कर और तेल को मापा या तौला जा सकता है? क्या ये भौतिक राशियां होंगी? क्या ये भौतिक राशियां होंगी? मैंने बोला दूध, मैंने क्या बोला, दूध, शक्कर और तेल, इनको मापा या तौला जा सकता है। क्या यह फिजिकल क्वांटिटीज होंगी? क्या ये फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां होंगी? मेरा दोस्त यह फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी, क्योंकि इनको मापा या तोला तो जा सकता है, लेकिन ये हमारा मैटर है, मैटर पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। फिजिकल क्वांटिटीज हमारा क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज जैसे हमारा है समय, जैसे लंबाई, लंबाई के बाद जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान और तापमान, ये हमारी भौतिक राशियां हैं, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये समय हमारा सेकंड, लंबाई मीटर, द्रव्यमान केजी और तापमान केल्विन, सेल्सियस, जो भी, ये हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। अब मेरा दोस्त बताएगा क्या दूध हमारी भौतिक राशियां हैं? क्या दूध को किलोमीटर, किलोलीटर के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से मापता है मेरा दोस्त? क्या तू दूध किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है? क्या तू दूध को, मैंने कहा अगर दूध को भौतिक राशियां तुमने माना कि दूध को मापा या तौला जा सकता है, क्या यह फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी? मेरा मित्र बताएगा क्या इसको तू केजी के हिसाब से मापेगा? क्या तू इसको किलोग्राम के हिसाब से मापेगा? अरे मित्र, कोई भरोसा नहीं, तुम माप भी सकता है, तो किलोग्राम के हिसाब से दूध खरीद लेगा, लेकिन नहीं, ये हमारा लीटर के हिसाब से लिया जाता है, जो कि वॉल्यूम है, हमारा आयतन है, आयतन। मेरा दोस्त ध्यान देगा, दूध को आयतन के हिसाब से मापा जाता है, किलोग्राम के हिसाब से नहीं। मैंने क्या बोला, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे हमारा समय हो गया, लंबाई होगी, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, ये हमारी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। मेरा दोस्त अगली टॉपिक की ओर चलता है, क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं बचा। ये तो समझ गया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। अब अगली टॉपिक क्या होंगी, मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती हैं और कितनी होती हैं। मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती हैं और कितनी होती हैं? मेरा दोस्त बताएगा मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती है। मूलभूत भौतिक राशियां केवल 7 ही हैं। मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती हैं? सिर्फ 7 होती है। मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती हैं? इन्हें भी मापा या तोला जा सकता है, इन्हें भी मापा या तोला जा सकता है। मूलभूत फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। मैंने क्या बोला,
कि ये केवल 7 होती हैं, ये केवल और केवल 7 ही होती हैं। ये कांस्टेंट 7 हमारी क्या होंगी? 7 मूलभूत भौतिक राशियां हमारी क्या होंगी? 7 मूलभूत भौतिक राशि हमारी क्या होगी? ध्यान देना मेरा दोस्त, मेरा मित्र, कि 7 मूलभूत भौतिक राशियां हमारे क्या होंगी, जिनमें समय है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान के बाद लंबाई, तापमान, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता। मैंने क्या बोला? 7 होती हैं, जिसमें द्रव्यमान, समय, लंबाई, तापमान, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता, यानी 7 ही होती हैं मूलभूत भौतिक राशियां। 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने बोला इसमें केवल 7 मूल भौतिक राशियां कांस्टेंट हमारी बनी है। क्या है? पहला हमारा मास, इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है तो लिखेंगे। पहला हमारा द्रव्यमान है, पहले द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं मास, हिंदी में ही लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। द्रव्यमान हो गया। दूसरा हमारा लंबाई हो गई। लंबाई के बाद, द्रव्यमान लंबाई के बाद समय ले लीजिए, समय हो गया। समय के बाद तापमान हो गया, टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, तापमान। तापमान के बाद पदार्थ की मात्रा लेते हैं, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। फिर हम वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, वैद्युत धारा। और वैद्युत धारा के बाद हम बात करते हैं, वैद्युत धारा के बाद प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। ये हमारी 7 मोस्ट भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां क्या हैं? ये है 7। पहला है द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान है, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता। इनका हम यूनिट क्या लिखेंगे? यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या है? द्रव्यमान के लिए हम केजी लेते हैं, लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड, तापमान के लिए सेल्सियस, केल्विन, कुछ भी ले सकते हैं। क्या होगा? केल्विन। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, और वैद्युत धारा के लिए हम जानते हैं क्या होगा? एम्पियर। और प्रकाश की तीव्रता के लिए हम सीडी लेते हैं, जिसको कैंडेला बोलते हैं, जिसको हम कैंडेला बोलते हैं। मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। ये मुख्यतः 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, वैद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता। द्रव्यमान के लिए हमारे पास क्या है? किलोग्राम। लंबाई के लिए है मीटर, सेकंड। समय के लिए हमारा यूनिट क्या है? मात्रक क्या है? सेकंड। तापमान के लिए मात्रक डिग्री सेल्सियस में भी लेते हैं, डिग्री केल्विन में भी लेते हैं। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल होता है, और वैद्युत धारा के लिए एम्पियर होता है, और पदार्थ की तीव्रता के लिए कैंडेला लेते हैं। क्या लेते हैं? कैंडेला। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं मेरा दोस्त, क्योंकि इसका खेला खत्म कर चुका, तो इसमें कोई खेला नहीं है। यही इतनी 7 मुख्य मूल भौतिक राशियां होती हैं, इसका खेला खत्म। अब हम व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न राशियां आखिर होती क्या है। मेरा दोस्त क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियां, कि व्युत्पन्न राशियां आखिर क्या होती हैं। मैंने बोला व्युत्पन्न राशियां मूलभूत भौतिक राशियों के मिलने से बनती हैं या मिलकर बनी होती हैं। क्या बोला? कि व्युत्पन्न राशियों में, व्युत्पन्न मतलब होता है व्युत्पत्ति, यानी उत्पत्ति होना। कैसे उत्पत्ति होंगी? जब 2 मूलभूत भौतिक राशियां, मैंने कहा मान लो समय, ये दोनों मिली। क्या बोला मैंने? 2 भौतिक राशियां क्या मिली? लंबाई और समय। मैं क्या बोल रहा हूं कि 2 भौतिक राशियां जब मिली, मूलभूत भौतिक राशियां आपस में मिली, क्या मिली? लंबाई। मैंने बोला लंबाई, और समय ने क्या बनाया? देखो मात्रक से क्या लगता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या बना है? ये वेग का सूत्र है, वेलोसिटी का सूत्र है कि नहीं है? ये हमारा वेग का सूत्र बना कि नहीं? तो ये हमारी क्या होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। ये हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि होंगी।
ठीक है। मैंने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां आपस में मिलती हैं तब व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है या व्युत्पन्न राशि बनती है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? भौतिक मूलभूत भौतिक राशियों के मिलकर बनने से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मैंने क्या बोला? मूलभूत भौतिक राशि है, दो या दो से अधिक मूलभूत भौतिक राशियों के मिलने से जो फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होती है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि दो या दो से अधिक मूलभूत भौतिक राशियां, मूलभूत भौतिक राशियां आपस में मिलकर व्युत्पन्न राशि बनाती हैं। आपस में मिलकर व्युत्पन्न भौतिक राशि बनाती है, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि की व्युत्पत्ति करती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि बनाती हैं। देखो कैसे बनेंगी। देखो मैंने तो ये कह दिया, क्या कहा कि दो या दो से अधिक मूलभूत भौतिक राशियां जब आपस में मिलती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि बनती है। कैसे बनेंगी, क्या कौन कौन सी है? मैंने बोला, आप एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे? मैंने बोला जैसे हो गया वेग, वेग के बाद आप क्षेत्रफल को ले लीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल के साथ आप आयतन को भी ले लीजिए, आयतन नहीं तो डिस्प्लेसमेंट को ले लीजिए, विस्थापन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेग, क्षेत्रफल, आयतन, विस्थापन, ये हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां होंगी। देखिए कैसे कि दो भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशियां जो आपस में मिलती हैं तब इनका निर्माण होता है। जैसे हमने बोल दिया लंबाई और समय, वेग के लिए क्या मिलेंगी? वेग के लिए हमारा क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय, दूरी अपॉन समय, ठीक है। तो क्या बनेगी? मात्रक अगर आप लिखेंगे तो इसका मीटर आएगा, पर सेकंड आएगा। अब बोलो क्या दूरी, लंबाई और समय दोनों बनी कि दोनों है कि नहीं है? यानी दो मूलभूत भौतिक राशियां जब मिली हैं तब हमारा व्युत्पन्न राशि प्राप्त हुआ, क्या? वेग। यानी दो मूलभूत भौतिक राशियां मिलकर व्युत्पन्न राशि बनाती हैं। ये हमारी दो मूलभूत भौतिक राशियां मिली हैं और यहाँ हमको व्युत्पन्न राशि मिली है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होंगी? लंबाई गुणे चौड़ाई, नहीं लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यानी लंबाई लंबाई मिली तभी तो हमको क्या प्राप्त हुआ? क्षेत्रफल। अब अगर आप आयतन के लिए ही देखें तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, यानी एल, मान लो ए इंटू बी इंटू सी, यानी हमारी लंबाई ही तो है आयतन। आयतन क्या है? बाई मीटर के, तो क्या आएगा? मीटर क्यूब आएगा कि नहीं? मीटर क्यूब आएगा। आप डिस्प्लेसमेंट का भी निकालेंगे तो ये आएगा, दूरी बटे समय के हिसाब से सेम ही आएगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया, जैसे चाल हो गया, डिस्प्लेसमेंट, चाल, ये सब हमारी भौतिक राशियां हैं। आप निकालेंगे आपको पता चलेगा दो या दो से अधिक मूलभूत भौतिक राशियों के मिलने से ये बनी होती हैं। इन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो लेट दूसरे इस टॉपिक की ओर चलते हैं। मैं इसको इरेज करने वाला हूं। दोस्तों तुम ध्यान देगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। अगला टॉपिक हम डायमेंशन पे आते हैं। हमने पढ़ा दिया भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूलभूत भौतिक राशियां कितनी होती है और व्युत्पन्न राशियां कितनी होती है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा, हाँ कि ना दोस्त? हाँ कि ना? समझ में आया? हाँ कि ना? नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, हमारा डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या होता है? विमा, विमाएं, ठीक है। विमाएं, व्हाट इज विमाएं, क्या होंगी ये? मैंने बोला कि मूलभूत भौतिक राशियों के घात को विमा कहते हैं। मैंने क्या बोला? मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक के घात को
यानी मात्रक के घात को विमा कहते हैं। अब तू सोचेगा दोस्त, तू सोचेगा मैंने क्या बोला, मूलभूत भौतिक राशियों के, यानी मैंने बोला मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक के घात को, राशियों के यूनिट की घात को, पावर को विमा कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, कहते हैं। तुम लोगों को साफ साफ वीडियो और ऑडियो समझ में आ रहा होगा। मैंने पिछली वीडियोस में कुछ कमी की, क्या कमी की, हमने वर्ड को काफी स्मॉल लिखा है जिससे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार हमने क्या किया, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं और थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि आगे हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो समझिए क्या कर रहा हूं मैं। आगे क्या बोला मैंने, मूलभूत भौतिक राशियों के यूनिट की घात को विमा कहते हैं। मेरा दोस्त, मूलभूत भौतिक राशियां हमारी 7 हैं। द्रव्यमान, समय, लंबाई, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ प्रकाश की तीव्रता, इनके यूनिट की घात को विमा कहते हैं। अरे मेरा दोस्त समझ में आया कि नहीं? मेरा दोस्त क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, मेरे को पता है, बिल्कुल समझ में नहीं आया। देख ध्यान दे मेरे भाई, मैंने क्या बोला, मास, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज तो समझ रहा होगा भाई, तुम समझ रहे होगे मेरे दोस्त। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? ये लो भाई, भौतिक राशियां, मूलभूत भौतिक राशियां, मूलभूत। ठीक है, ये हमारी मूलभूत भौतिक राशियां क्या है? मास, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं कि नहीं? द्रव्यमान कहते हैं कि नहीं? द्रव्यमान कहते हैं कि नहीं? मास, ये हमारा हो गया लेंथ, जिसको लंबाई बोलेंगे। क्या है? लंबाई। लंबाई के बाद हमने क्या बताया था? समय। ठीक है, समय के बाद हमने क्या बताया था? तापमान। क्या बोला? तापमान। तापमान के बाद मैंने कहा था पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, मात्रा के बाद हमने बताया था विद्युत धारा, विद्युत धारा। और हमने लास्ट में क्या बताया था मेरा दोस्त? प्रकाश की तीव्रता। और इसकी यूनिट याद होगी, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा केजी, किलोग्राम। इसका होगा लंबाई यानी मीटर। इसका होगा समय यानी सेकंड। इसका होगा तापमान यानी डिग्री केल्विन। इसका होगा पदार्थ की मात्रा यानी मोल। इसका विद्युत धारा का एम्पियर होगा। और इसका हमारा सीडी कैंडेला होगा कि नहीं? अब ये हमारी यूनिट है। क्या है? यूनिट है। अब यूनिट की विमा क्या होगी? देखो कैसे होगी मेरा दोस्त, समझ में आया क्या? यूनिट समझ में आया क्या? मैंने बताया यूनिट समझ में आया क्या? मैंने बोला यूनिट समझ में आया क्या? ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। मूलभूत भौतिक राशियों के घात यानी यूनिट के घात को, मूलभूत भौतिक राशियों के यूनिट के घात को हम विमा कहते हैं। देखो इतना बताया। केजी के लिए हम अगर द्रव्यमान मास लेंगे तो क्या आएगा? m पावर 1। ये इसको इससे लिखेंगे m से। लंबाई को हम l से लिखेंगे। समय को हम t से लिखेंगे। तापमान को हम c से ही लिख देंगे। पदार्थ के मोल को मोल ही लिखेंगे। एम्पियर को हम a लिखेंगे। सीडी कैंडेला को ऐसे ही लिख देंगे। ये विमान नहीं है, ये अभी इसका सिंबल है। इसका सिंबल क्या है? इतना है। इसका सिंबल हमारा क्या है? ऐसा है। आप विमा कैसे लिखेंगे? विमा ऐसे लिखा जाएगा मेरा दोस्त। अब ये सिंबल मैंने बताया, सिंबल है तो एम के बाद एल, एक बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट हमने लिया एल टी ए। ठीक है, एम एल टी ए
और ज्यादातर MLTA यही आती हैं, ठीक है। तो इतना ही देखिए क्या होगा, MLTA, ठीक है। अब इसकी कुछ पावर्स हो सकती हैं, जैसे ABCD, इसकी कुछ पावर्स हो सकती हैं, यही विमा होंगी। अब मैंने क्या बोला था कि भौतिक राशियों के यूनिट की घात को विमा कहते हैं। देखो कैसे कहेंगे मेरा दोस्त, अब तू इनसे बनी व्युत्पन्न राशियां, मैंने मूलभूत भौतिक राशियों के बारे में ही कहा कि उनके घात को विमा कहते हैं। अब ये तो इसकी प्रतीक चिन्ह हो गई, मैं इसका प्रतीक चिन्ह बताया। अब देख मेरा दोस्त, मूलभूत भौतिक राशियां जो हमारी क्या व्युत्पन्न राशियां बनाएंगी, उन व्युत्पन्न राशियों से विमा कैसे आएगा। देखो यहां फोकस देना, ध्यान देना। मैंने मान लो वेग ले लिया, ये वेग ले लिया। अब वेग के लिए हमारी मूलभूत भौतिक राशियां क्या होंगी, हमारी क्या होंगी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी दूरी के लिए हमारी क्या आएंगी, लंबाई, क्या आएंगी, लंबाई, जिसको मीटर कहेंगे, और समय के लिए सेकंड। अब बोलो क्या ये एक है ना, तो इनकी पावर हमारी क्या आएगी, 1, इनकी पावर क्या आएगी, 1। अब इनका प्रतीक चिन्ह मैंने क्या बताया था, द्रव्यमान के लिए m, नहीं दूरी के लिए मीटर के लिए m यानी L आएगी इसके लिए, और समय के लिए सेकंड यानी मीटर के लिए L आएंगी, और सेकंड के लिए T। क्या इनकी पावर 1 है, क्या इनकी पावर 1 है। मैंने बोला अब इन मूलभूत भौतिक राशियों की पावर आई कि नहीं। अब इसी पावर को हम क्या बोलेंगे, मूलभूत भौतिक राशियों की यूनिट की घात को विमा बोलेंगे। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, L पावर 1 T पावर -1। समझ में आया मेरा दोस्त, मैंने क्यों कहा था कि मूलभूत भौतिक राशियों की घात को विमा कहते हैं। मैंने इससे पहले सातों भौतिक राशियां लिखवा कर उनका प्रतीक, उनका सिंबल लिखवाया था कि उनका सिंबल हमारा MLTA, मोल, सी, डिग्री केल्विन और स्कैंडला करके होंगी। अब मैंने बोला कि मूलभूत भौतिक राशियों की यूनिट की घात ही विमा कहलाती है। ये हमारी मूलभूत भौतिक राशियां है कि नहीं है, क्या है, मीटर पर सेकेंड, इनकी घात हमारी क्या है, 1 L1 T1, लंबाई के लिए L और समय के लिए T। अब बोल इसकी घात क्या है, L की पावर 1 T की पावर 1, हमने एडजस्ट किया, नीचे पावर जो हमारा डिवाइड में है वो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो उसका घात जो है माइनस में आ जाएगा। मेरा दोस्त समझ में आया क्या, मेरा दोस्त समझ में आया क्या। यहां हम विमा लिख देंगे, यहां विमा लिखेंगे, ठीक है। ये यूनिट है हमारी, ये यूनिट है मेरा दोस्त, ये यूनिट है। अब आगे कुछ और देखो, मैंने जैसे बोल दिया आयतन के लिए, क्या बोला मैंने, नेक्स्ट बोला आयतन के लिए। देख मेरा भाई, आयतन, आयतन का यूनिट जानता होगा मेरा दोस्त, क्या होता है आयतन का यूनिट जो हमारा होगा वो भुजा क्यूब होगा। मैंने बोला वो भुजा क्यूब होगा। भुजा को हम किस में मापेंगे, भुजा को हम लंबाई में मापेंगे कि नहीं मेरा दोस्त। मूलभूत भौतिक राशियों के हिसाब से, उनके हिसाब से हम इसको किस में मापेंगे, इसको मापेंगे लंबाई में, और लंबाई की पावर 3 यानी L की पावर 3, तो इसकी विमा हमारी क्या होगी, इसकी विमा होगी L पावर 3। ये इस आयतन की विमा होगी। अब अगर तुम दूसरे के बाद तीसरा क्षेत्रफल के लिए देखते हो मेरा दोस्त, क्षेत्रफल एरिया के लिए विमा क्या होगी, तुम ध्यान देना भाई, ध्यान देना है। क्षेत्रफल के लिए विमा हमारी क्या होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इसका यूनिट होगा, ये इसका यूनिट होगा। तब देख मेरा दोस्त, मूलभूत भौतिक राशियां क्या लिखी जाएंगी। मान ले इसको भुजा A इंटू ए अगर मानता है, ये लंबाई है, तो L इंटू एल, L इंटू एल यानी L स्क्वायर, तो इसकी विमा क्या होगी, L स्क्वायर। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई, हाँ कि ना मेरा दोस्त, मेरा मित्र, हाँ कि ना। आप देखेंगे एक्सीलरेशन के लिए, एक्सीलरेशन बोलते हैं त्वरण को, एक्सीलरेशन 4 नंबर। देख दोस्त, त्वरण,
त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मेरा दोस्त, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्या बोला? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं? वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय होता है त्वरण का यूनिट की नहीं। मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख मूलभूत भौतिक राशियों के हिसाब से क्या होगा? मीटर के लिए L और सेकेंड के लिए T पावर 2, सेकेंड के लिए T पावर 2, समय के लिए T पावर 2। अब तुम देख मेरा मित्र, ये माइनस हो जाएगा, -2। तो इसका डायमेंशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन हमारा क्या आया? LT पावर -2। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर हम देखते हैं चाल के लिए, मेरा दोस्त ध्यान देगा मेरा मित्र, मैंने कहा चाल के लिए देखते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, होता है हाँ कि ना? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो मात्रक मूलभूत भौतिक राशियों के हिसाब से इसका मात्रक हमारा क्या आएगा? दूरी के लिए आएगा मीटर, क्या आएगा? मीटर। समय के लिए हमारा क्या आएगा? T यानी सेकेंड। मेरा दोस्त समझ में आया क्या? यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन होता है समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो इसका क्या होगा? दूरी के लिए लंबाई हमारी क्या आएगी? L, लंबाई L यानी मीटर पर सेकंड बनेगा तो L अपॉन टी, L अपॉन टी आया यानी L पावर 1 T पावर 1। अब इसका डायमेंशन L1 T माइनस 1 यानी वेग इज इक्वल टू चाल, वेग टी इज इक्वल टू 4, L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1। चाल के लिए हमारा क्या आया? L1 T माइनस 1। मेरा दोस्त क्या आया? L1 T माइनस 1। अब हम देखते हैं फोर्स के लिए, बल। बोल दोस्त मेरा मित्र, बल के लिए क्या आएगा? बल, फोर्स। 6 नंबर हमारे लिए बल। बल क्या होता है? बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है कि नहीं? F इज इक्वल टू ma होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण होता है कि नहीं? सॉरी, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है कि नहीं? अब बोल मेरा दोस्त, द्रव्यमान इंटू त्वरण जब होता है यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू त्वरण। अब बोल मास के लिए क्या आएगा? मास के लिए हमारा मूलभूत भौतिक राशि के हिसाब से मास के लिए m आएगा, क्या आएगा? m आया कि नहीं? m पावर 1, m पावर 1 यानी मैंने बोला मास द्रव्यमान इंटू त्वरण। मेरा दोस्त तू ध्यान दे, मास के लिए हम m लिखेंगे, m आया। अब बोल दोस्त त्वरण के लिए हमारा क्या है? त्वरण के लिए LT माइनस 2 है कि नहीं है? LT -2 है कि नहीं है? जब LT -2 है तो मल्टीप्लाई कर MLT -2, m पावर 1 L पावर L पावर 1 और T पावर -2। बल के लिए हमारा डायमेंशन क्या आया? M1 L1 T -2। हाँ कि ना? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नेक्स्ट हम कार्य के लिए देखते हैं। कार्य के लिए, कार्य के लिए क्या होगा? कार्य के लिए क्या होगा मेरा दोस्त? तुरंत बताओ, कार्य के लिए हमारा यूनिट क्या होगा? कार्य के लिए यूनिट बताएगा मेरा दोस्त। कार्य के लिए यूनिट होता है बल गुणे दूरी। क्या होगा? बल इंटू डिस्टेंस। अब मेरा दोस्त बोलेगा बल के लिए क्या आएगा? ये बल के लिए हम निकाल चुके हैं, क्या? MLT -2, MLT -2 क्या निकाले हैं? MLT -2। मेरा दोस्त तुमने निकाल लिया है बल के लिए। अब दूरी के लिए क्या मूलभूत भौतिक राशि का सिंबल है? L है, L क्या है? L। अब तुम ध्यान दे, बल हमारा MLT -2 है, क्या है? MLT
t-2 और दूरी के लिए क्या आएगा, दूरी के लिए मल्टीप्लाई में आएगा l, क्या आएगा l, अब तो मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा, देख भाई m l2 t-2, हाँ कि ना, हाँ कि ना मेरा दोस्त, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूं, नेक्स्ट और किसकी विमान निकाली जाएगी मैं बताता हूं। मेरा दोस्त बताएगा शक्ति के लिए यूनिट क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, बताओ बताओ बताओ, शक्ति के लिए विमा यूनिट क्या होगी, यूनिट हमारा जो होता है शक्ति के लिए क्या होगा, शक्ति के लिए यूनिट क्या होगा मेरा दोस्त, क्या होगा मित्र, बोलना बोलना भाई, कार्य बटे समय होता है कि नहीं, W/T, कार्य अपॉन समय होगा कि नहीं मेरा दोस्त, कार्य अपॉन समय, कार्य के लिए तुम विमा निकाल चुके हो, कार्य के लिए विमा क्या है, ml2t-2 है कि ना, ml2t-2 निकाल चुके हो, हाँ कि ना मेरा दोस्त, हाँ कि ना। समय के लिए t को ऊपर ले जाओगे, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो ml2t-2, समझ में आया, इधर t-1 मेरा दोस्त, अब तू मल्टीप्लाई करना, ये -1 है, -1 ऐड होगा क्या बनेगा, -3, तो क्या आएगा ml2t-3, ये हमारा शक्ति के लिए, मेरा दोस्त समझ में आया कि नहीं मित्र, शक्ति के लिए विमा क्या होगी, ml2t-3, ml2t-3, ml2t-3। दाब के लिए देख मेरा दोस्त, दाब 9 नंबर हमारा है दाब, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट बल इंटू क्षेत्रफल होगा कि नहीं, बल इंटू क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल, सॉरी सॉरी सॉरी, बल अपॉन क्षेत्रफल क्या होगा, बल अपॉन एरिया, एरिया समझ रहा है ना दोस्त, एरिया मतलब होगा क्षेत्रफल, बल क्या दिया गया है, बल के लिए है mlt-2, ml क्या है तुमको, बल के लिए mlt-2 है कि नहीं मेरा दोस्त, बल के लिए mlt-2 अपॉन क्षेत्रफल के लिए, ध्यान दे मेरा दोस्त, क्षेत्रफल के लिए क्या है l/2, चल करना मेरा दोस्त, 2 ऊपर जाएगा माइनस होगा कि नहीं, l/-2 आएगा कि नहीं, और -2 में से 1 माइनस होगा, क्या बचेगा मेरा दोस्त, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, मेरा दोस्त देखना, -2 में से 1 माइनस होगा, -1, और ये हमारा t⁻², हाँ कि ना, हाँ कि ना मेरा दोस्त, समझ में आया क्या, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ml⁻⁻1, ml⁻⁻1 t⁻²। नंबर 10 मेरा दोस्त देखेगा, नंबर 10 क्या होगा, मोमेंटम, संवेग किसे कहते हैं, संवेग क्या होता है, संवेग का मात्रक क्या होगा, संवेग, संवेग, संवेग के लिए यूनिट क्या होगी, क्या होगी, द्रव्यमान इंटू क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग होगा, क्या, मास इंटू वेलोसिटी होगा कि नहीं, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। अब बोल द्रव्यमान के लिए क्या आएगा m, और वेग के लिए क्या आएगा मेरा दोस्त, दिया है l⁻⁻1, आप -1 दिया है, अब तुम मल्टीप्लाई कर मेरा दोस्त, ml⁻⁻1 यानी संवेग इज इक्वल टू बल, संवेग की विमा बराबर बल की विमा। तो मेरा दोस्त इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा,
इतना तो क्लियर होगा मेरा दोस्त, मेरा मित्र समझ गया होगा। अब हम बात करते हैं विमाहीन राशियां क्या होती हैं। विमाहीन राशियों की बात करेंगे कि विमाहीन राशियां क्या होती हैं, यानी ऐसी राशियां जिनकी विमा नहीं होती हैं, जिनकी विमाएं नहीं होती हैं, ऐसी राशियां जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। विमाहीन राशियां मेरा दोस्त क्या तुम बताएगा संख्या, क्या इसकी कोई यूनिट होगी, क्या इसका कोई मात्रक होगा, नहीं, इसका कोई भी मात्रक नहीं हो सकता। जैसे मैंने दे दिया 271, अब वो इसकी क्या यूनिट या डायमेंशन होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये विमाहीन राशियां हैं। मैंने दे दिया है एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन चरघातांकीय गुणांक दिया है, बोल मेरा दोस्त इसकी कोई भी यूनिट होगी नहीं। मैंने क्या दे दिया, मैंने दे दिया लॉग, बोलना मेरे दोस्त क्या इसकी कोई यूनिट, कोई मेजरमेंट, कोई कुछ भी होगा ना। मैंने क्या दे दिया, मान लो कोई कोड दे दिया, क्या किसी कोड की विमा होगी, नहीं, ये विमाहीन राशियां हैं। यानी साइन थीटा, टैन थीटा, कोई भी कोड होंगी, उनकी कोई विमा नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि इनकी कोई विमा नहीं है, ये विमाहीन राशियां हैं, लेकिन इनकी पावर 0 होती है, लेकिन इसका मतलब ये 1 होता है। पावर 0 का मतलब 1 होता है। मान लो कोई भी थीटा वगैरह है जिसकी विमाहीन राशियां, जिनमें कोई पावर, कोई क्या नाम है, राशियां नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, लेकिन विमाहीन राशियों का मतलब पावर 0 और उनका मान जो होता है वो 1 होता है। मैंने क्या कहा, विमाहीन का मतलब पावर 0 और इसका मतलब 1। यानी तुम नोट कर लेना, नोट कर लेना, क्या नोट करना कि विमाहीन डायमेंशनलेस मतलब, विमाहीन मतलब पावर जो है 0, बट इसका मतलब 1 होता है। अब बताता हूं कैसे 1 होगा। मेरा दोस्त ध्यान देगा, मेरा दोस्त ध्यान देगा, क्या ध्यान देगा। मैंने यही बोला है ना कि विमाहीन मतलब पावर होता है 0, बट इसका मतलब 1 होता है। मान लो ये हमारा L पावर 0 है, मैंने यही कहा है कि अगर L पावर मान लो 0 है तो इसका मतलब 1 होगा। मैंने यही कहा है कि अगर L पावर 0 होगा तो इसका मतलब 1। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये तू पहले से जानता है मेरा मित्र, मेरा दोस्त, तू पहले से जानता है कि अगर पावर 0 है तो उसका मतलब 1 ही होगा, उसका मतलब 1 ही होगा, उसका मतलब 1 होगा। अब दोस्त चलते हैं विमा के अनुप्रयोग पर। मेरा दोस्त अनुप्रयोग पर चलते हैं। अनुप्रयोग फर्स्ट क्या है, समघातकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ समघातकता। मतलब समान भौतिक राशियों को, मैंने कहा समान भौतिक राशियों को, 2 या 2 से अधिक समान भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है और उनसे उन्हीं भौतिक राशियों को प्राप्त किया जा सकता है। मैंने बोला अगर वेग प्लस वेग है, इनको जोड़ा जा सकता है, इनसे वेग ही प्राप्त होगा। ये समघातकता का सिद्धांत है, ये समघातकता का सिद्धांत है। मैंने कहा एक क्या बोला कि आम और आम मिला के आम का जूस बना दिया गया, एक आम और दूसरे आम यानी 2 आम को मिलाकर जूस बना दिया गया आम का। लेकिन अगर उसी जगह पे मैंने एक आम और एक मौसमी मिला दी तो वो ना आम का जूस बनेगा और ना ही मौसमी का जूस बनेगा, वो ना जाने किस चीज का जूस बनेगा। मेरा दोस्त समझ गया कि नहीं। मैंने बोला समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है तथा
उनसे उन्हीं भौतिक राशियों को प्राप्त किया जाता है, उनसे उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को, भौतिक राशियों को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मेरे दोस्त समझ गया होगा मैंने क्या कहा। दो बहुत समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है और उनसे उन्हीं भौतिक राशियों को प्राप्त किया जा सकता है। समघातकता का सिद्धांत यही है कि समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है और उनसे उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को, उन्हीं भौतिक राशियों को प्राप्त किया जा सकता है। अलग अलग भौतिक राशियों को जोड़ा नहीं जा सकता और ना ही उन्हें घटाया जा सकता है। उनके लिए मल्टीप्लीकेशन और डिविडेशन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा समघातकता का सिद्धांत है। इसी को समघातकता का सिद्धांत कहते हैं कि समान भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है और उनसे उन्हीं भौतिक राशियों को प्राप्त किया जा सकता है। जब अगर हम अलग अलग भौतिक राशियों को जोड़ेंगे, देखो जैसे हमने बल गुणे त्वरण जोड़ दिया, आम को मौसमी के साथ जूस मिला बना दिया, जूस क्या बनेगा मेरा दोस्त, क्या बनेगा? बल गुणे त्वरण मिला दिया, अब इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? बल गुणे त्वरण मिला दिया, इससे क्या बनेगा? देखना दोस्त क्या बनेगा। मैंने क्या कहा दोस्त? बल गुणे त्वरण, लेकिन ये किसी की यूनिट नहीं है, ये किसी की यूनिट नहीं है। मैंने बोला बल गुणे दूरी ले लिया, अब बोलना क्या बनेगा? अरे मेरा दोस्त बल गुणे दूरी लिया है, ये बल, ये कार्य बना कि नहीं? मैंने बोला था समघातकता के सिद्धांत ये है कि समान भौतिक राशियों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? समान भौतिक राशि। यानी कि हम जब अलग अलग भौतिक राशियों को मिलाया तो अलग भौतिक राशियां बनी। ये दूसरा अनुप्रयोग होगा जो आगे पढ़ेंगे। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस है, तो ध्यान देते हैं कि क्वेश्चंस क्या होंगे। दोस्त बताएगा भाई, ये बल है, क्या है हमारा? बल है। और आर टी इनवर्स प्लस पीटी दिया है और पूछ रहा है कि आर की विमा क्या होगी। मैंने बताया समघातकता के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि अगर ये बल है हमारा फोर्स, तो ये भी हमारा क्या होगा? फोर्स। क्या होगा? फोर्स। और ये भी हमारा बल ही होगा। अब यहाँ आर की विमा पूछ रही है तो सब बराबर बल बल है, तो बल इज इक्वल टू बल लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हमने ऐसा लिखा है तो आर की विमा पूछा है, आर को यहां रोक कर एफ अपॉन टी इनवर्स लिखेंगे आप कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब अगर इतना लिख सकते भाई तो आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? मेरा दोस्त लिख सकते हो कि नहीं? बल की विमा पता है कि नहीं? बल की विमा एम एल टी माइनस टू इंटू टी की विमा क्या होगी? टी पावर 1। हाँ कि ना मेरा दोस्त? हाँ कि ना? इतनी बात समझ आई कि नहीं? इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाँ कि ना? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने पर एम एल टी माइनस 1। आर की विमा क्या है मेरे दोस्त? आर की विमा क्या है? एम एल टी माइनस 1। एम एल टी माइनस 1 आर की विमा आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। मैंने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F इज इक्वल टू बी टी प्लस सी टी में बी व सी की विमा क्या होगी? बी व सी की विमा। देख मेरा दोस्त, ये क्या है? ये बल है, ये बल है और ये भी बल ही होगा। जब बल इज इक्वल टू बल प्लस बल है तो बल इज इक्वल टू बी टी लिखेगा कि नहीं मेरा दोस्त? अब बी टी तो लिखा, बी की विमा निकालनी है हमको, वी की विमा निकालनी है, तो एफ इंटू टी इनवर्स कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? एफ अपॉन टी आएगा, टी की घात जब ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। अब जब ये हो गया तो बल की विमा तुझे पता है ना दोस्त? एम एल टी माइनस टू टी इनवर्स हुआ कि नहीं? हाँ कि ना? अब मेरा दोस्त टी को मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं? मेरा दोस्त अब बताएगा क्या आया? एम एल टी माइनस 3। हमारी बी की विमा एल टी माइनस 3 आई है।
अब सी की विमा के लिए क्या करेंगे? हमने कहा जब बल बल है तो F इज इक्वल टू बल, बल इज इक्वल टू बल लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, हाँ कि ना? फिर वही बात, सी का निकालना है तो F इंटू टी इनवर्स आएगा कि नहीं? जब ये आ गया मेरा दोस्त तो F बल के लिए क्या आएगा? MLT पावर -2, हाँ कि ना? और T पावर -1, हाँ कि ना? दोनों की विमाएं समान होंगी, MLT -3, हाँ कि ना? मेरा दोस्त समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ कि ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोंट वेस्ट आवर टाइम। मेरा दोस्त क्वेश्चन है v इक्वल टू ax प्लस b अपॉन c माइनस टी, जिसमें abc की विमा क्या होगी? जिसमें v हमारा वेग है, t समय है और x दूरी है। मेरा दोस्त समघातकता के सिद्धांत के अनुसार ये भी वेग है, ये भी वेग है, ये भी वेग है। आप ध्यान देगा मेरा दोस्त, जब हम एक ही विमा निकालेंगे पहले तो ध्यान दे यहाँ सी और टी पे। टी हमारा क्या है? टी हमारा समय है। जब टी समय है तो सी भी समय होगा, यानी सी इज इक्वल टू टी होगा, यानी सी इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू टी। हुआ कि नहीं? सी की विमा क्या आया? सी की विमा आई है सी इज इक्वल टू टी बराबर टी, यानी टी टी आई है, सी की विमा टी। अब बी किसी ए किसी विमा की बात करते हैं तो v इज इक्वल टू ए एक्स होगा कि नहीं होगा? जब एक्स होगा तो ए की विमा के लिए तो क्या करेगा? ए की विमा के लिए v अपॉन एक्स लिख देगा कि नहीं? और वेलोसिटी की वेग तो जानता है, वेग की विमा तो जानता है, क्या होगा? LT पावर -1, हाँ कि ना मेरा दोस्त? हाँ कि ना? और x हमारी दूरी है, दूरी के लिए विमा हमारी क्या होगी? दूरी के लिए विमा हमारी होगी L, और जब L इधर जाएगी तो माइनस में पावर आ जाएगा, हाँ कि ना? तब तू करना है x के लिए L पावर -1, हाँ कि ना? जब पावर L -1 हुआ तो ये और ये कटेगा कि नहीं? L +1 L -1 कैंसिल आउट, ए की विमा क्या आई? T -1, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब तू ध्यान देगा मेरा दोस्त, तो v की विमा क्या होगी? देख मेरा दोस्त, ये पूरा समय है, ये टोटल हमारा टाइम हो जाएगा, टोटल ये हमारा टाइम हो जाएगा। क्या ये हमारा टोटल टाइम है? क्या है? समय। जब ये टोटल समय है तो v इज इक्वल टू v अपॉन सी माइनस टी के लिए, इसके लिए तो t रखेगा, क्या रखेगा? t। जब तुम इसके लिए t रखेगा तो v इज इक्वल टू क्या आएगा? v इज इक्वल टू टाइम क्या आएगा? c माइनस टी आएगा, हाँ कि ना? और जब तू v की विमा निकालेगा तो v वेलोसिटी हमारी क्या है? एल टी पावर -1। मैंने कहा ये टोटल हमारा समय है तो क्या आएगा? t, हाँ कि ना? अब बोल, t प्लस t माइनस कैंसिल आउट, विमा हमारा क्या आया? देख मेरा दोस्त, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं मेरा दोस्त? समझ में आया कि नहीं? मैंने इसको टोटल समय बताया, ये टोटल हमारी समय हो जाएगी। जब समय होगी तो समय माइनस समय, t+1 t-1 और कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा मेरा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन क्या है मेरा दोस्त? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि r इज इक्वल टू आर नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्फा टी इनवर्स। इसमें अल्फा की विमा पूछ रहा है मेरा दोस्त, अल्फा की विमा पूछ रहा है। घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का, और बोर्ड पे ध्यान देने का, मेरे बने बोर्ड पे। क्या बोला मैंने कि एक्सपोनेंशियल क्या है? ये एक विमा विहीन राशि है कि नहीं? ये विमाहीन है कि नहीं? विमाहीन है कि नहीं? जब विमाहीन होगी तो मैंने बताया कि पावर 0 मतलब 1, पावर 0 मतलब है तो इसका मतलब उसका बराबर क्या होगा? 1 के बराबर होगा वो। तो एक्सपोनेंशियल पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं कि नहीं? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं मेरा दोस्त? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं?
अब देख, इस इधर माइनस का मतलब कुछ नहीं होता, हमको विमा निकालना है तो माइनस पे ध्यान मत दे मेरा दोस्त, वो माइनस कुछ नहीं है। अब ध्यान दे, तुम अल्फा की पावर निकालना चाहोगे तो t इज इक्वल टू स्क्वायर, 3 आया t पावर। अब इज इक्वल टू अगर तुम प्रस्थांतर करोगे तो क्या होगा, t पावर -2 होगा कि नहीं, हाँ कि ना। अब जब विमा तुम निकालोगे तो t पावर -2 आया कि नहीं, खेला खत्म मेरा मित्र, मेरा दोस्त, खेला यहीं पर समाप्त हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरा दोस्त। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स। विमा निकालिए, इतना इतना विमा निकालिए और बताइए कि ये किसके, ये विमा किसके समान होगी, तुम देख के बताएगा दोस्त। क्या निकालना है, b बाई सी। मैंने बोला साइन के लिए जब जुड़ा इधर तो ये विमा विहीन हो जाएगी, विमाहीन होगी कि नहीं मेरा दोस्त, समझ में आया क्या, ये विमाहीन होगी कि नहीं, डायमेंशन लेस, हाँ कि ना। आप जब डायमेंशन लेस है तो पावर मतलब जीरो होगा, पावर मतलब जीरो मतलब पावर इज इक्वल टू 1 होगा, तो पावर इज इक्वल टू 1 हुआ, तो बी टी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ कि ना। बीटी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, जब बीटी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं तो बी इज इक्वल टू टी पावर -1 जाएगा कि नहीं, जब टी पावर -1 जाएगा तो टी पावर -1 डायमेंशन हमारा बी के लिए आएगा कि नहीं। जब वी के लिए हमारा डायमेंशन इतना आ सकता है तो देख मेरा दोस्त सी के लिए क्या आएगा, सी के लिए देख मेरा दोस्त, सी के लिए माइनस मैटर नहीं करता, सी के लिए अगर निकालोगे तो x हमारा इनवर्स में जाएगा, और जब x इनवर्स में जाएगा तो पावर हमारा इनवर्स में आएगा, हाँ कि ना। जब हमारा b व c का विमा मिल चुका है तो v बाई सी का विमा निकालने में कोई दिक्कत, अरे मेरा दोस्त कोई दिक्कत। b के लिए t-1 और c के लिए l-1। अब मेरा दोस्त एल को ऊपर लेके जाना, जब एल ऊपर गया तो एल टी पावर -1, हाँ कि ना। और एल टी पावर -1 हमारा किसके लिए आता है, तरंग वेग के लिए, अरे वेग के लिए, वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी की विमा क्या होगी, यानी इसकी विमा किसके समान होगी, वेलोसिटी के, एल टी पावर -1 तरंग वेलोसिटी के समान हमारी विमा है कि नहीं, हाँ कि ना। आज चलते हैं अनुप्रयोग नंबर 2 पर। हमने काफी क्वेश्चन कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ध्यान देगा मेरा दोस्त, ध्यान देगा। मैंने एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे जाना है हम लोगों को, देखो 3 पद्धतियां हमारी मान लो ले लेते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। देखना मेरे दोस्त, एम के लिए हमारा क्या आएगा, मास किलो सेकेंड, यानी मीटर किलो सेकेंड, सॉरी मीटर किलो सेकेंड, हाँ कि ना। सीजीएस के लिए क्या आएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, हाँ कि ना। एफपीएस के लिए क्या आएगा, फुट, पाउंड और सेकेंड, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे जाएंगे, दूसरा अनुप्रयोग यही है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे जाएंगे। कोई भी भौतिक राशि हो, मैंने कहा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी, मैंने बोला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है तो उसको परिमाण गुणे मात्रक लिखेंगे, परिमाण गुणे मात्रक, मैग्नीट्यूड परिमाण गुणे यूनिट। परिमाण हमारा n होता है, मैग्नीट्यूड अगर फिर कोई भी भौतिक राशि है तो क्या है,
या लिख लीजिए, हम लंबाई लिखें, लंबाई कोई भी भौतिक राशि हम लिखें, क्या लिखें, मान लो हमने लंबाई लिखी, परिमाण को हम एन से प्रदर्शित करेंगे और मात्रक को यू से, यूनिट, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ये एकमात्र यही तरीका, इस तरीके से हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, जैसे एमटीएस से सीजीएस में, सीजीएस से एफटीएस में चेंज कर जाएंगे। देख मेरे दोस्त, मान ले मैंने एमटीएस में दे दिया, ये एक मान लो कोई स्केल है, एक स्केल ली मान लो, इसको मैंने बताया ये 5 मीटर की है, क्या है, 5 मीटर की, 5 मीटर की है, मैंने बताया कि ये हमारी 5 मीटर की है, यानी N1 U1, ये एक लंबाई की भौतिक राशि है, इसको मैंने माना 5 मीटर, क्या माना, 5 मीटर माना। L1 इज इक्वल टू 5 होगा, हाँ कि ना, तब N1 इंटू U1। अब इसी को मैंने किसमें माप लिया, मान लो CGS में माप लिया, इसको मैंने माना MKS में, इसको CGS में मापते हैं। देख मेरा दोस्त, 5 मीटर को माना मैंने क्या, MKS में। अब L2 हम इसको मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर में, दूसरी पद्धति में मापें कि नहीं, L2 क्या है हमारा 50 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, तो इसके लिए L2 U2 दोनों समान है कि नहीं, MKS के लिए CGS के लिए समान है कि नहीं, समान है ना, स्केल की लंबाई समान है ना, तो MKS और CGS के लिए तब L1 L2 बराबर है, इसका मतलब L1 इंटू L2, L1 इज इक्वल टू L2, सॉरी, L1 इज इक्वल टू L2 समान है कि नहीं, हाँ कि ना। जब हमारा L1 L2 समान है तो M1 N2 N1 U1 बराबर N2 U2 समान होगा कि नहीं, हाँ कि ना मेरे दोस्त, हाँ कि ना, समान होगा कि नहीं, N1 U1 और N2 U2 समान होगा कि नहीं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने के लिए, क्या है, इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखने का। अब क्वेश्चन की ओर अपना रुख करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं मेरे दोस्त। मान ले मैंने क्वेश्चन दे दिया कि एक न्यूटन जो है, एक न्यूटन, इसको चेंज करना है डायन में, कितने डायन के बराबर होगा, डायन मेरे दोस्त, डायन। अरे मेरा दोस्त, मैंने क्या बोला, एक न्यूटन क्या होगा हमारा, MKS पद्धति में होगा कि नहीं, हाँ कि ना। इस MKS पद्धति को किसमें चेंज करना है, CGS में, किसमें, CGS में चेंज कर लेगा मेरा दोस्त। N1 क्या है तेरे लिए, N1 है 1, है कि नहीं, इधर N2 नहीं पता है, N2 मेरे को मालूम नहीं क्या, और इसके लिए हमारा M1 क्या है, M1 किलोग्राम में है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, M1 किलोग्राम में है। L1 क्या है, L1 हमारा मीटर में है, क्या है, क्या है, मीटर में है, क्या मेरा दोस्त समझ गया। T1 क्या है, T1 सेकंड में है। इसके लिए हमारा M2 L2 और T2, M2 हमारा क्या है, ग्राम में है, L2 हमारा सेंटीमीटर में है और T2 हमारा सेकंड में है, हाँ कि ना मेरा मित्रों, मेरे दोस्तों, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखना मेरा दोस्त, क्या मैंने बोला था, N1 U1 N2 U2, ये फॉर्मूला तो ध्यान दे। अब देखना मेरा दोस्त, N1 के लिए 1 रख दे, यानी ये खत्म 1, ठीक है, और U1 के लिए क्या रखेगा, M1 L1 T1 पावर 2, न्यूटन के मात्रक के हिसाब से क्या आएगा, M1 L1 T1 पावर -2, हाँ कि ना, हाँ कि ना, आया कि नहीं। अब N2 तो को निकालना है, N2 निकालना है तो M2 ले लो, M2 L2 T पावर -2, ठीक है, आ गया कि नहीं। अब 1 का मतलब कुछ नहीं, N2 लेना कॉमन, लिया ना। अब देखना भाई, M1 M2 इंटू L1 L2 इंटू T1 T2 पूरा का पावर -2, हाँ कि ना, समझ में आया क्या। अब इतना अगर तू समझ गया होगा मेरा दोस्त, तो मान रखना मेरा दोस्त। देखना मेरा दोस्त, M1 के लिए क्या है, किलोग्राम,
M2 के लिए क्या है, ग्राम है कि नहीं। जब M2 के लिए ग्राम है तो ये ले भाई, L1 के लिए हमारा मीटर आ जाएगा, L2 के लिए सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसके लिए सेकंड आ जाएगा, इसके लिए भी सेकंड आ जाएगा, पावर में -2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। जब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। देख भाई, किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तुमको पता है ना, 1000 ग्राम होता है, और नीचे ग्राम, और इंटू 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर मेरा दोस्त, 100 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम, और इंटू हमारा क्या आएगा, N2 इज इक्वल टू मेरा दोस्त देखना 1000 इंटू 100, यानी 1 2 3 4 5, कितना 3 to 5 आया कि नहीं। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, 10 पावर 1 2 3 4 5, 10 पावर 5 डाइन होगा कि नहीं। हाँ कि ना मेरा दोस्त, डायन डायन, देखना दोस्त 1 न्यूटन में कितना डायन है, देखना 10 की पावर 5, ओ माय गॉड, इतना डायन। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, दोस्त बताएगा हाँ कि ना। चल तेरे को एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं बेहतरीन, चल लगाते हैं उसको भी। नहीं मेरा दोस्त, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मैंने कहा कि 1 = 1 न्यूटन है, क्या है, 1 = 1 न्यूटन है, बल हमारा 1 न्यूटन है, और उस बल को बकरी, कितने बकरी मिलेंगे उस बल में, कितने बकरी दिए जाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, घबराने का नहीं दोस्त, मजाक नहीं कर रहा हूं, बकरी है हमारी, बकरी बकरी बकरी। F = 1 न्यूटन है, और दिया गया है कि M2 = 5 kg, T2 = 3 सेकेंड, और L2 = 10 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि F = 1 न्यूटन को कितनी बकरी बनेगी, कितनी बकरी में बदला जा सकता है। देखना मेरे दोस्त, देखना मेरे दोस्त, मेरा मित्र। अब तो लगा ना, N1 हमको दिया गया है, N1 क्या है, 1, और इंटू M1 L1, और क्योंकि हमारा ये क्या है, न्यूटन है, न्यूटन की मात्रक के हिसाब से -2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब हो गया ना। अब देखना मेरा दोस्त, N2 हमको निकालना है कि कितनी बकरियां होंगी, कितनी बकरी होगी मेरा दोस्त। अब देखना M2 L2 T2 -2, हाँ कि ना। अब तुम N1 का मान रखोगे, N1 कैंसिल आउट हो जाएगा, N2 क्या आएगा, M1/M2, हाँ कि ना, हाँ कि ना। L1 = L2, हाँ कि ना, पावर 1 T1/T2, हाँ कि ना, ये -2। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। अब हम बकरी कितनी है कैसे पता करेंगे। M1 हमारा क्या है, केजी, M1 केजी है, ठीक है। M2 क्या है, 5 केजी, करेक्ट। L1 हमारा है मीटर में, हाँ कि ना। L2 हमारा क्या है, 10 मीटर, हाँ कि ना। अब तुम देख T1 क्या है भाई, T1 हमारा सेकेंड है, और यहाँ क्या है, 3 सेकेंड। क्या समझ में आया, हाँ कि ना, समझ में आया क्या। यहां से मीटर मीटर कैंसिल आउट, केजी केजी कैंसिल आउट, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट, हाँ कि ना, समझ में आया क्या। N2 आ गया है, देख भाई N2 आ गया है, N2 आ गया है। 5 10 कितना होगा, अब तुम मल्टीप्लाई करना मेरा दोस्त, क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से राइटिंग थोड़ी उलझी पुलझी है, तो उसको सही कर रहा हूं। 3 है, 3 सेकेंड, ये कट जाएगा, हाँ कि ना। इतना तो समझ में आया। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 5 10 जा 50, 50, 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9। क्या आया मेरे दोस्त, इतनी बकरी आई कि नहीं आई, हाँ कि ना।
इतना वोट आया कि नहीं? 9/15। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्या क्वेश्चन है दोस्त? फोर्स या डिस्प्लेसमेंट यानी बल व विस्थापन की सहायता से उनको मूल राशि मानकर कार्य के सूत्र की उत्पत्ति विमा की सहायता, कार्य के सूत्र से नहीं, कार्य के सूत्र की उत्पत्ति होगी विमा की सहायता से। देख भाई, कार्य की सूत्र क्या? कार्य का सूत्र अगर लिखेगा तू मेरा दोस्त तो F इंटू डी होगा कि नहीं? तो इसकी पावर ए और इसकी पावर बी मान लेगा कि नहीं मेरा दोस्त? मान सकता है कि नहीं? अब तुम मान ले। देख मेरा दोस्त, अब तुम मान लिया तो कार्य की विमा क्या होगी? कार्य की विमा क्या होगी? mL2t पावर -2 होगी कि नहीं? हाँ कि ना? mL2t-2 ये हमारी कार्य की विमा है कि नहीं? अब F बल की विमा क्या होगी? mLt पावर -2 पावर a, हाँ कि ना? B डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? L पावर b, हाँ कि ना मेरे दोस्त, मेरा मित्र? क्या समझ में आया? समझ में आया। अब देखना, M के लिए a, L के लिए भी a और T के लिए -2a, हाँ कि ना? हाँ कि ना? इधर L के लिए b। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? M पावर a होगा, हाँ कि ना? L के लिए a प्लस b होगा, हाँ कि ना? और इंटू T के लिए -2a होगा कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? अब हम घातों की तुलना करेंगे। मेरा दोस्त समझ में आ गया होगा कि आधार समान है तो उससे घातों की तुलना होगी, उसके घातों की तुलना होगी, हाँ कि ना? घातों की तुलना कर मेरा दोस्त। क्या होगा? m के लिए पावर 1 है, a के लिए 1, यानी m के लिए 1, a के लिए 1, a का मान कितना आएगा? 1। समझ में आया क्या? देखना, m के लिए 1 है, m के लिए a है, a की a = 1 आया कि नहीं? अब b के घातों की तुलना यानी b क्या कैसे निकालेंगे? देखना भाई, l और l की मान देख, a प्लस b = 2, आधार श्रेणी में घातों की तुलना, a प्लस b = 2, a की मान हमको ज्ञात है, क्या है? 1 रख देंगे तो प्लस b के लिए मान क्या आएगा? b के लिए भी 1 आएगा। मेरा दोस्त समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? अब मेरा दोस्त देख, a और b का मान तुझको पता चल गया ना? a और b का मान पता चल गया क्या? जब पता चल गया तो इधर रख दे, क्या आएगा? w = f पावर 1 b पावर 1। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मैंने क्या कहा? समझ में आया क्या? हमने बल या डिस्प्लेसमेंट को मूल राशि मानकर कार्य के सूत्र की उत्पत्ति कर दी है। ओके ओके, अब हम चलते हैं PYQ क्वेश्चंस की तरफ। हमने डायमेंशन कंप्लीट कर लिया है और सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? मैं इरेज कर रहा हूं, क्या दिया गया है? एक जूल ऊर्जा को मात्रकों की नई पद्धति में चेंज कीजिए, इन्हें परिवर्तित किया जाता है जिसमें L = 10 मीटर, RM = 10 kg और T = 1 मिनट होगा। नई पद्धति में एक जूल का संख्यात्मक मान क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है मेरा दोस्त। एक जूल का यूनिट क्या होता है? एक जूल का डायमेंशन ध्यान दो क्या होता है? mL2T-2 होता है। ये आप ध्यान दीजिए, एक जूल का यूनिट कितना होगा? mL2T-2। अब आप ध्यान दीजिए, L1 हमारे लिए क्या है? L2 ये चेंज किया जाता है, चेंज करने के बाद क्या आएगा? L2 हमारे पास कितना है? इतना है, ठीक है। L2 = 10 मीटर, M2 = 10 kg, T2 = 1 मीटर। जबकि ये 1 मिनट नहीं सेकंड में होना चाहिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब
हम ध्यान देंगे M1 क्या होगा। M1 संख्यात्मक मान के लिए हमने जो जूल लिया था उसके लिए M1 क्या है, M1 इज इक्वल टू kg, L1 इज इक्वल टू मीटर और T1 इज इक्वल टू सेकेंड। हाँ कि ना, हाँ कि ना। और L2 जो है हमारा M2 होगा 10 kg, L2 होगा 10 मीटर, T2 होगा 60 सेकेंड। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब ध्यान में मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा भाई, देखना अब हमने N1 यहाँ क्या है, N1 हमारे लिए 1 है, हमको N2 ही ज्ञात करना है। क्या, N2 संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। N1 जब 1 है तो तू डायरेक्ट ऐसे लगा सकता है, N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 पावर कितना, पावर 1, ठीक है। और L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू पावर 2, हाँ कि ना, ठीक है। T1 के लिए T1 इज इक्वल टू T2 पावर -2। मैंने क्या कहा कि तू ऐसे लगा सकता है भाई, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू पावर 1, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू पावर 2 है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू -2। मैंने यूनिट के हिसाब से पावर लिया है, नहीं तो तू बोलेगा भाई पावर कहां से आ गया। आप ध्यान देगा, मान रख मेरा दोस्त, M1 के लिए क्या है kg, M2 के लिए क्या है 10 kg, हाँ कि ना, जिसकी पावर हमारे लिए 1 है। L1 के लिए क्या है मीटर, L2 के लिए क्या है 10 मीटर, जिसकी पावर हमारे पास है 2। इनटू T1 के लिए क्या लिखेगा 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड, पावर हमारे क्या पास क्या है 2, हाँ कि ना। अब तो काटना, केजी से केजी कैंसिल आउट, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। अब तो 10 की पावर 1 है तो ये 10 ही लिखा जाएगा, N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ओके, कंफर्म, क्लियर। अब इधर देखना, इधर भी पावर हमारा 2 है तो 1 अपॉन 100 लिखा जाएगा कि नहीं, पावर 2 है तो 10 10 जा 100। अब देख माइनस है, माइनस से इसको ऊपर करेगा, ऊपर करेगा क्या आएगा 60 पावर 2। अब तो सोचेगा ये ऊपर कैसे आ गया। मैंने कहा कि अगर a अपॉन बी लिखा है, इसकी पावर -2 है, तो ये b अपॉन ए इज इक्वल टू पावर 2 लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर अगर क्या लिखा है a अपॉन बी पावर -2 है तो b अपॉन ए इज इक्वल टू 2 हो जाए, पावर 2 हो जाएगा। ओके ओके, इतना आ गया। अब क्या करेगा दोस्त, करना 110 यानी 1010 पावर 3, 1 अपॉन 10 पावर 3 इंटू 6 is 36 पावर 00 is equal to 3600 इंटू 10 पावर 3। हाँ कि ना, हाँ कि ना, -3। ओके, -3। अब इधर 36 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर 2 माइनस होगा, कितना बचेगा -1। 36 इंटू 10 पावर -1 आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, स्थिर मूल बिंदु से x की दूरी पर किसी कण की स्थितिज ऊर्जा u बराबर a अंडर रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जहां जहां a और b की विमान नियतांक है, तब a b के लिए डायमेंशन क्या होगा, यानी a और b के लिए डायमेंशन पूछा है। हमारे पास रिएक्शन क्या है, समीकरण हमारे पास दिया है a x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये हमारे पास देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, हाँ कि ना मेरा दोस्त, हाँ कि ना। अब बी की विमान निकालेंगे, यहाँ माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, एक्स स्क्वायर आएगा तो बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर। विमा आया कि नहीं, हाँ कि ना। बी की विमा हमारे लिए क्या आ गई एल स्क्वायर। अब ए की विमा निकालनी है, ए की विमा निकालोगे तो ये देखो, ये स्थितिज ऊर्जा पहले हम ए के लिए पक्षांतर करेंगे ए, ये ब्रेक होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा तो हम पहले ब्रेक करते हैं, यू के लिए एम एल टी,
ml2 t माइनस टू इज इक्वल टू a, और ये ब्रेक होगा x पावर हाफ, और एक्स स्क्वायर प्लस बी के लिए हमारी विमा जो है एल स्क्वायर आ जाएगी। अब ए के निकालेंगे तो ए के लिए ये देखते हैं, ये एम एम एल एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, इंटू ये एल स्क्वायर जब मल्टीप्लाई में जाएगा पावर एल स्क्वायर अपॉन ये हाफ में आएगा क्या, एक्स के लिए हमारा एल 1/2 आएगा कि नहीं, हाँ की ना। अब इसको ऊपर भेज देंगे, जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो एम एल टू नहीं है 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, क्या हो जाएगा, एम एल 4 हो जाएगा। जब 4 होगा तो t माइनस टू आएगा, और t माइनस टू जब आएगा तो हम इसको ऊपर जब भेजेंगे तो -1/2 होगा, हाँ की ना मेरा दोस्त, हाँ की ना। जब -1/2 हो जाएगा तो इससे हम घात एडजस्ट करेंगे, तो घात को मैच करेंगे, घात की तुलना करेंगे, तो एम एल 4 -1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 7 - 2, हाँ कि ना, ये 7 - 2 हो जाएगा, और t -2 यानी a के विमा हमारे पास क्या आई है, a के विमा आई है 7/2 इंटू टी माइनस टू, एम एल 7/2 -2। अब हम क्या, t -2 आएगा तो अब हम ए बी की विमा लिखेंगे, ए बी की विमा, ए की विमा क्या है हमारे पास, एम एल की 7/2 7/2 टी -2, ये हमारी ए की विमा है, इंटू बी की विमा हमारी क्या होगी, एल पावर 2, हाँ की ना। चल भाई मल्टीप्लाई कर लास्ट आंसर हमारा आ जाएगा क्या, ए बी क्या आएगा दोस्त, एम एल 7/2 और 2 7/2 प्लस 2 क्या होगा, देख भाई देखना, 2 2 4 यानी 7 + 4 इज इक्वल टू 2, 11/2, हाँ की ना, तो ये आएगा 11/2 और t -2। देख क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, देखो क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या कोई ऑप्शन मैच है, m1 11/2 t -2, हाँ की ना। तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, कैसे लगेगा, और किस तरीके से क्वेश्चन हमारा आता है। तो हमारा डायमेंशन का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने डायमेंशन कैसे बताया, क्वेश्चन कैसे बताया, अनुप्रयोग कैसे बताया, क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। ओके, थैंक यू।